मूवी की शुरुआत 1951 से होती है, जब दो पुलिस वालों को एलन ट्यूरिंग पर शक हो जाता है और वो उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें एलन ट्यूरिंग के घर पे कुछ ऐसी चीजें मिली थी जिनसे उन्हें शक था कि एलन ट्यूरिंग ने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलन ट्यूरिंग उन्हें ब्लेसली पार्क के बारे में बताता है, जहाँ पर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गवर्नमेंट के लिए काम करता था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1939 का सीन दिखाया जाता है। उस वक्त जर्मनी ने ब्रिटेन पर जंग का ऐलान किया था, इसीलिए जर्मनी के सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने के लिए एलन ट्यूरिंग को ब्लेसली पार्क में बुलाया गया था, जहाँ पर ट्यूरिंग की मुलाकात कमांडर डेनिस्टन से होती है। वो ट्यूरिंग से कहते हैं कि हमारे हाथ जर्मनी की एक एनिग्मा मशीन लगी है, जिसकी मदद से वो एक दूसरे को कोडेड मैसेजेस सेंड करते हैं। हम उन कोडेड मैसेजेस को डिकोड करना चाहते हैं ताकि हम जर्मनी को जंग में हरा सकें। एलन ट्यूरिंग एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन होता है, इसलिए कमांडर डेनिस्टन उसे एक टीम से मिलाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर उन सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड कर रहे थे। लेकिन वो कोडेड मैसेजेस बहुत मुश्किल थी, अभी तक वो टीम एक भी मैसेज को डिकोड नहीं कर पाई थी। ट्यूरिंग को भी समझ आ जाता है कि इस तरह कोडेड मैसेजेस को डिकोड करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो एक मशीन बनाने में लग जाता है, जिसकी मदद से वो किसी भी कोडेड मैसेज को कुछ ही सेकंड्स में डिकोड कर सकता है। वो इस मशीन को बनाने में अपना दिन रात लगा देता है और आखिरकार वो एक मॉडल तैयार कर लेता है। इस बारे में वो कमांडर डेनिस्टन से बात करता है, लेकिन डेनिस्टन उसकी इस मशीन को फंड करने से मना कर देता है और साथ ही वो कहता है कि तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो है प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद ट्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल को एक लेटर लिखता है और उसे बता देता है कि मुझे इस तरह से मशीन बनानी है जिसकी मदद से मैं किसी भी कोडेड मैसेज को कुछ ही सेकंड्स में डिकोड कर सकता हूँ। प्राइम मिनिस्टर तक इस लेटर के पहुँचने के बाद ट्यूरिंग की मशीन को फंडिंग मिल जाती है और साथ ही उसे उसकी टीम का हेड बना दिया जाता है। टीम का लीडर बनते ही ट्यूरिंग अपनी टीम में से 2 लोगों को निकाल देता है, क्योंकि वो समझता है कि वो लोग इस काम के लिए सक्षम नहीं है। और यहाँ सीन फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है और हमें 1928 का सीन दिखाया जाता है, जब ट्यूरिंग स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर उसे बच्चे बुली करते थे क्योंकि वो सबसे अलग था। स्कूल में ही ट्यूरिंग की दोस्ती एक लड़के से हुई थी जिसका नाम मॉर्कम होता है। मॉर्कम ने हमेशा ट्यूरिंग को बुली होने से बचाया है और उसी की वजह से ट्यूरिंग को क्रिप्टोग्राफी यानी इन सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने में इंटरेस्ट आया था। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से मॉर्कम की मौत बचपन में ही हो गई थी। कहानी फिर से ट्यूरिंग की जवानी की तरफ मुड़ती है और हम देखते हैं कि अपनी टीम से 2 लोगों को निकालने के बाद ट्यूरिंग को और लोगों की तलाश होती है, इसलिए वो एक पेपर में पजल छापता है और उसमें लिखता है कि अगर कोई इसे 10 मिनट में सॉल्व कर लेगा तो उसे नौकरी मिलेगी। इस पजल को देखते ही देखते बहुत सारे लोग सॉल्व करने लगते हैं और इस पजल को बहुत सारे लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। उन सभी लोगों में एक लड़की भी होती है जिसका नाम क्लार्क है। ट्यूरिंग उन सभी लोगों का एक एग्जाम लेता है और इस एग्जाम में सिर्फ क्लार्क ही क्वालिफाई कर पाती है। अब ट्यूरिंग क्लार्क को उसके साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन क्लार्क उस ऑफर को मना कर देती है क्योंकि उसके घर वाले उसे वहाँ नहीं जाने देते। ट्यूरिंग उसके घर वालों से मिलता है और उन्हें गारंटी देता है कि क्लार्क को लड़कों के बीच नहीं रहना पड़ेगा। वो क्लार्क को वहाँ पर काम कर रही बाकी लड़कियों के साथ रखेगा। इसके बाद क्लार्क के घर वाले अग्री करते हैं और क्लार्क काम करने के लिए ट्यूरिंग के साथ ब्लेसली पार्क में आ जाती है। ट्यूरिंग अपनी मशीन पर दिन रात काम कर रहा था और इससे बाकी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने में टाइम नहीं दे पा रहा था। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ट्यूरिंग का ये मशीन बनाने का आइडिया बकवास लगता है, इसलिए वो सभी ट्यूरिंग पर गुस्सा होते हैं। मशीन बनाने में वो ट्यूरिंग की कोई हेल्प नहीं करते। बाद में ट्यूरिंग जब क्लार्क के साथ होता है तभी क्लार्क उसे समझाती है कि तुम्हें बाकी लोगों के साथ अच्छे से पेश आना पड़ेगा, तुम्हें उनका दिल जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मशीन बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। क्लार्क को खुद ट्यूरिंग का ये मशीन बनाने का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो खुद भी ट्यूरिंग की मदद करती है। क्लार्क के समझाने के बाद ट्यूरिंग अपने साथ काम कर रहे बाकी लोगों की इज्जत करने लगता है, जिस वजह से उनके दिल में भी ट्यूरिंग के लिए इज्जत बढ़ने लगती है। ट्यूरिंग उन्हें अच्छे से समझाता है कि आज तक हम एक भी सीक्रेट मैसेज को डिकोड करने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन हमने अगर ये मशीन बना ली तो एक आदमी दिन में हजारों सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड कर सकता है और वो भी सिर्फ इस एक मशीन की मदद से। अब उन सभी लोगों को ट्यूरिंग का आइडिया समझ में आ जाता है और वो सभी लोग मशीन बनाने में ट्यूरिंग की हेल्प करते हैं। इस वक्त तक जंग में दोनों साइड से बहुत नुकसान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ
ट्यूरिंग की मशीन अभी सही से काम नहीं कर रही थी। ट्यूरिंग ने अभी तक इस मशीन की मदद से एक भी कोडेड मैसेज को डिकोड नहीं किया था। तभी एक दिन कमांडर उसके पास आता है। वो अपने आदमियों से ट्यूरिंग की मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है और ट्यूरिंग को उसकी जॉब से निकाल देता है। ट्यूरिंग उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे वहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर ट्यूरिंग के साथ काम कर रहे बाकी लोग भी आ जाते हैं। वो कमांडर से कहते हैं कि अगर आपने ट्यूरिंग को जॉब से निकाला तो हम भी उसके साथ यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर कमांडर उन्हें 1 महीने का और टाइम देता है। ट्यूरिंग को अभी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी मशीन काम क्यों नहीं कर रही है। तभी एक दिन जब वो क्लार्क के घर पे जाता है तो क्लार्क उससे कहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे वापस बुला रहे हैं, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। लेकिन ट्यूरिंग को पता था कि क्लार्क उसे आगे बहुत काम आने वाली है, इसलिए वो दिमाग लड़ाता है। वो क्लार्क से प्यार नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो क्लार्क को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि वो उसे इसी बहाने यहाँ पर रोक सके। क्लार्क ट्यूरिंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कुछ दिनों बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद ट्यूरिंग और क्लार्क अपने सभी कोलीग्स के साथ एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में वो अपने एक कलीग कैन क्रॉस से कहता है कि वो होमोसेक्सुअल है, यानी उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उस वक्त होमोसेक्सुअल होना समाज में पाप माना जाता था, इसलिए कैन क्रॉस उसे चुप रहने के लिए कहता है। ट्यूरिंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मशीन काम क्यों नहीं कर रही है। इस बात को लेकर वो बहुत चिंतित था। एक दिन ट्यूरिंग की मुलाकात एक लड़की से होती है जो वहाँ पर काम करती थी। वो भी उन सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करती थी। तभी वो लड़की ट्यूरिंग से कहती है कि हमें जो मैसेजेस मिलते हैं उसमें कई बार कई वर्ड्स सेम होते हैं और कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम डिकोड करने में कामयाब हुए हैं। ये बात सुनकर ट्यूरिंग चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसकी मशीन ठीक है, बस उसे मशीन की सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ट्यूरिंग जल्दी से मशीन की तरफ भागता है। वो मशीन को फिर से एक बार कैलिब्रेट करता है और इसके बाद जब वो एक मैसेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में वो मशीन उस मैसेज को डिकोड कर देती है और यहाँ पर ट्यूरिंग की मशीन सक्सेसफुल हो जाती है। ये देखकर सभी क्रिप्टोग्राफर्स बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन ट्यूरिंग और उसकी टीम एक मैसेज को डिकोड करते हैं जिसमें उन्हें पता चलता है कि जर्मन उनकी एक कॉन्वॉय पर हमला करने वाले हैं। इस कॉन्वॉय में बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं। ट्यूरिंग का एक कोलीग कमांडर को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन ट्यूरिंग उसे रोक लेता है। इस बात पर उसे गुस्सा आता है और वो ट्यूरिंग को मारता है। तभी ट्यूरिंग उसे समझाता है कि अगर हमने ये बात अपने ऑफिशियल्स को बता दी तो वो उस कॉन्वॉय का रूट चेंज कर देंगे और इस बात से जर्मन्स को शक हो जाएगा कि शायद हमने एनिग्मा को समझ लिया है और इसके बाद वो कम्युनिकेशन के लिए अपनी मशीनरी चेंज करेंगे। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोगों की जान भी बच जाए और जर्मन्स को हम पर शक भी ना हो। इसके बाद ट्यूरिंग और क्लार्क अपने एक ऑफिशियल के पास जाते हैं और उसे सारी कहानी बता देते हैं। ट्यूरिंग कहता है कि हमें जर्मन्स द्वारा हो रहे नुकसान को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि उन्हें ये शक न हो कि हमने उनके मैसेजेस को डिकोड कर लिया है। हमें जर्मन्स को डिस्ट्रक्शन में बिजी रखना होगा और खुद उनके मैसेजेस को डिकोड करके कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिससे हम जंग जीत जाएं। इसके बाद जब ट्यूरिंग अपने ऑफिस में होता है तो उसे अपने एक साथी की डेस्क पर बाइबल मिलती है जिसमें उसने कुछ सीक्रेट मैसेजेस लिखे थे। उसे पता चल जाता है कि वो एक सोवियत स्पाई है। ये स्पाई और कोई नहीं बल्कि कैन क्रॉस होता है। ट्यूरिंग उससे कहता है कि मैं इसके बारे में हायर ऑफिशियल से बात करूंगा। तभी कैन क्रॉस उससे कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी से कहा तो मैं तुम्हारे होमोसेक्सुअल होने की बात सबको बता दूंगा। लेकिन फिर भी ट्यूरिंग अपने ऑफिशियल से मिलता है। वो उसे कहता है कि कैन क्रॉस एक सोवियत स्पाई है। तभी वो ऑफिशियल उसे कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता थी, मैंने उसे जानबूझकर तुम्हारी टीम में रखा ताकि हम उसके जरिए जर्मन्स तक वो मैसेजेस पहुंचा सकें जो हम उन्हें देना चाहते हैं, जिनकी मदद से हम उन्हें गुमराह करना चाहते हैं। ये सब सुनने के बाद ट्यूरिंग को क्लार्क की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो क्लार्क के पास जाता है। वो उसे कहता है कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, लेकिन क्लार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ट्यूरिंग उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ शादी का नाटक किया ताकि मैं उस मशीन को बनाने में तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। इस बात से क्लार्क को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ट्यूरिंग को थप्पड़ मारकर चली जाती है। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और ट्यूरिंग की उस मशीन की मदद से ये लोग उन सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करने में कामयाब हो जाते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि जर्मन्स आगे कौन सा कदम उठाने वाले हैं और इसी वजह से ये लोग जंग जीत जाते हैं। एक दिन ट्यूरिंग को उनका ऑफिशियल बुलाता है। वो उनसे कहता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है,
आज के बाद तुम ऐसे बिहेव करोगे जैसे तुम लोग कभी नहीं मिले हो, और ना ही आज के बाद तुम लोग मिलने की कोशिश करोगे, और तुमने अभी तक जो भी डेटा कलेक्ट किया है उसे तुम सभी लोग मिलकर डिस्ट्रॉय करोगे। यह कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जिन डिटेक्टिव ने ट्यूरिंग के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था, उन्होंने ट्यूरिंग को गुनहगार साबित कर दिया है और अब ट्यूरिन को 1 साल की सजा सुना दी गई है, और वो भी इस जुर्म के लिए क्योंकि ट्यूरिन एक होमोसेक्सुअल होता है। कुछ दिन बाद ट्यूरिंग से मिलने क्लार्क आती है। क्लार्क कहती है कि तुम जेल से कैसे छूटे। तभी ट्यूरिंग उसे बताता है कि जज ने मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे थे, या तो मैं जेल जाऊं या तो मैं केमिकल कैस्ट्रेशन के लिए हाँ कर दूं। दोस्तों, केमिकल कैस्ट्रेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एक इंसान को मेडिकेशन पर रखा जाता है और इन मेडिसिन की वजह से इंसान के संभोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आदमी को आदमी से प्यार करना अलाउड नहीं था। इसलिए सजा के तौर पर ट्यूरिंग को केमिकल कैस्ट्रेशन रखा गया था ताकि वो किसी आदमी के साथ फिजिकल रिलेशंस ना बना सके। लेकिन इन मेडिसिन की वजह से ट्यूरिंग की दिमागी हालत खराब होने लगी थी, इसलिए क्लार्क उसके पास आती है और उसे सहारा देती है। वो उसे समझाती है कि वो बहुत खास है क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची है। और इसी के साथ आज की ये मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, इसके 1 साल बाद ही 7 जून 1954 को एलन ट्यूरिंग ने सुसाइड कर लिया था। 1885 और 1967 के बीच तकरीबन 49,000 होमोसेक्सुअल मर्दों को ब्रिटिश लॉ के अंडर सजा सुनाई गई थी। हिस्टोरियंस का कहना है कि एनिग्मा को ब्रेक करने की वजह से जंग 2 साल पहले खत्म हो गई और तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की जान बच पाई।